वेलकम बैक नाजरीन। सलीम साहब, ये हाल ही में हमने देखा कि पंजाब हुकूमत का भी मौक़िफ़ सामने आया, ख़ास तौर पर तैयारी की खरीदारी के हवाले से, फिर बाहर जाने के हवाले से कहा गया कि मेंटेनेंस के लिए गया है। ये जो तनकीद हो रही है, आप इसको सर किस तरह देख रहे हैं? देखिए, ये अब मेरा तो पॉइंट ये है कि लोग क्या कह रहे हैं। तनकीद करेंगे नहीं करेंगे, गलत खबरें फैलाएंगे नहीं फैलाएंगे, ये एक अलग बात है। ये तो आपकी एक इशू है जो लोग जिस पे बात कर रहे हैं और लोग जिस पे तनकीद कर रहे हैं। ये मेरे कहने से, आपके कहने से या किसी और के कहने से ये बात खत्म नहीं हो जाएगी। तो एक्शन लेना आपने क्या, आप पूरी आवाम के खिलाफ थोड़ी आप एक्शन ले सकते हैं। ये तो आपकी आवाम है ना जो ये बातें कर रही। तो ये तो आपको इसको एड्रेस करना चाहिए। आपको इस पे क्लेरिफिकेशन देनी चाहिए कि अगर आपने ये जहाज लिया तो भाई क्यों लिया, इसकी क्या जरूरत पेश आ गई पंजाब गवर्नमेंट को। तो इसकी क्लेरिफिकेशन दें और बात बता दें कि जी हमारा ये डिसीजन था, गलत था सही था वो अलग बात है, मगर इट वाज अ डिसीजन ऑफ पंजाब गवर्नमेंट। अब जहाज जा रहा है ठीक होने नहीं जाने, किस टर्म्स पे लिया, क्या लिया और क्या उसका तरीकेकार था लेने का, वो चीजें एक अलग इशू। सलीम साहब, हाल ही में जो चेयरमैन सेनेट ने गाड़ी खरीदी है, या जो पंजाब हुकूमत के हवाले से एक बात सामने आ रही है, आप क्या समझते हैं? जो तनकीद हो रही है, ये जायज़ है? देखिए, गाड़ियां तो हर जगह नई खरीदी जाती हैं, उनकी एक लाइफ होती है, उनका एक टाइम होता है। उसको आप ये मैं आपको यही बता रहा हूँ ना, ये वक्त जो है ना ऐसे कामों का नहीं है। जो हालात है मुल्क और जिस हालात से मुल्क गुजर रहा है, अगर इस किस्म की चीजें होंगी तो लोग बातें तो करेंगे। अगर नॉर्मल टाइम्स होते तो शायद कोई बात ना करता और कोई इस इशू के ऊपर। हाँ जी, गाड़ी ली है तो गाड़ी तो हर 5 साल के बाद, हर 3 साल के बाद, जो भी गवर्नमेंट का सिस्टम है कि गाड़ियां रिप्लेस होती हैं या गाड़ियां उसको रिडंडेंट किया जाता है और नई गाड़ियां ली जाती हैं। मगर ऑब्वियसली जो इस वक्त हालात हैं, जब ये खबरें आती हैं तो लोगों का व्यू आता है कि जी ये क्या हो रहा है मुल्क में। और एक एक खबर ये भी आ रही है कि जो इस वक्त हुकूमत फैसले कर रही है, आईएमएफ उन फैसलों से इत्तफाक नहीं करती, और वो मुखालफत भी कर रही है। आपकी नज़र में आईएमएफ के खदशात या उनके तहफ़्फ़ुज़ात क्या है? आईएमएफ तो बड़ी सिंपल बात करता है कि जी जो आपके यहाँ महंगाई हो रही है वो आप अब्जॉर्ब ना करें, आप पास ऑन करें। तो जब आप पास ऑन करेंगे तो महंगाई बढ़ेगी। तो वो तो सिंपल बात करता है और वो इसलिए करता है कि आप पे कैसे करेंगे। आपके पास गुंजाइश, आपके पास पोजीशन ही नहीं है कि आप पे कर सके। जब आप पे नहीं कर सकते तो फिर आपने तो बढ़ाने हैं, प्राइसेस बढ़ानी है, फ्यूल की प्राइसेस बढ़ानी है, लेवी बढ़ानी है। अभी तकरीबन कोई 100 रुपए तो लेवी है, तो इसका मतलब 300, अगर 33 रुपए पर लीटर है तो 100 रुपए उसमें से गवर्नमेंट को जा रहा है। 233 रुपए एक्चुअल प्राइस है पेट्रोल की लोगों को। तो ये सारी चीजें देखने वाली हैं। और वो आईएमएफ, देखें, आईएमएफ इज लाइक एनी अदर बैंक। फर्क ये है कि वो गवर्नमेंट का बैंक है, दूसरे जो बैंक्स हैं वो हमारे आपके होते हैं। हम उनके साथ डील करते हैं, चाहे आप उनसे लोन ले, वो भी ये पूछता है भाई वापस कैसे करोगे। तो आईएमएफ डज द सेम थिंग कि भाई आपने मुझे प्रोजेक्शन दी है, आपका 400 बिलियन का शॉर्टफॉल आ रहा है रेवेन्यू का, ये कहां से पूरा होगा। दैट इज ऑल दे आस्क। कोई आईएमएफ के कोई ऐसे प्रेशर नहीं होते। और ये जो आईएमएफ और पाकिस्तान के दरमियान ये जो स्टाफ लेवल के मुआहदे थे, उस तक ना पहुंचने के हवाले से जो खबरें हैं, सलीम साहब, आप क्या देख रहे हैं कि इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं? ये शॉर्टफॉल है। नाकामी हमारी होती क्या है आईएमएफ के साथ, यही होती है। हम एक चीज कमिट करते हैं वो हम पूरी नहीं करते। हम ठीक है। प्रोजेक्शन देते हैं पूरी नहीं करते। पहले तो वो ट्रस्ट ही नहीं करते थे, आपको पता है वो वक्त है जब कोई फेक चीजें हमने उनको प्रोवाइड कर दी थी और वो कहते हैं जी हम ट्रस्ट नहीं करते, आपका रिकॉर्ड हम खुद चेक करेंगे। अब वो खुद चेक करते और वो खुद फिगर्स को टैली करते और फिर वो एक्सेप्ट करते। मगर आप जब मीट नहीं करेंगे, 400 400 बिलियन, 300 300 बिलियन का शॉर्टफॉल आएगा, तो वो ये तो जरूर पूछेगा कि ये कहां से पूरा होगा। ये तो उसका राइट है ना, आपको उसने फंड किया है तो आपसे ये तो पूछेगा कि कहां से पूरा होगा। तो आपको कहीं ना कहीं से वो पूरा करना है। और सबसे इजी तरीका जो होता है हमारे पास, पेट्रोल बढ़ा दो, लेवी बढ़ा दो और वो पूरा कर लो।
لیکن یہ جو شارٹ فال کی آپ بات کر رہے ہیں سلیم صاحب، اب آنے والے دنوں میں پھر ہم پیٹرول کی بات کریں یا مزید مشکلات کی بات کریں تو آپ کو سیناریو نظر آ رہا ہے آنے والے دنوں میں؟ نہیں، اور مزید آپ کے پاس گنجائش ہی نہیں ہے، کیا مشکل فیصلے کریں گے آپ کی پوزیشن ہی نہیں ہے. تو یہی ہو سکتا ہے کہ پی ایس ڈی پی کٹ کریں اور بجٹس کٹ کریں اور ریڈکشن کریں، اور یہ جو آپ کی ری پیمنٹس ہیں اور جو آبلیگیشنز ہیں پوری کریں. ہم نے پورا پی ایس ڈی پی خرچ تو نہیں کیا، کوئی 300 بلین 250 بلین ہم نے پی ایس ڈی پی میں سے کٹ کیا تھا جہاں تک مجھے یاد ہے. چلیں، لیکن سلیم صاحب اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 25% سیلریز جو ہیں وہ کٹ کرنے سے فرق نہیں پڑتا، پھر جو باقی فیصلے کفایت شعاری کے حوالے سے جو اقدامات ہیں، تو آپ کی نظر میں کیا ترقیاتی جو فنڈز ہیں وہ بھی کم کرنے چاہیے یا کیا فیصلے ہونے چاہیے؟ میں بالکل آپ کو کہہ رہا ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس سے کچھ نہیں ہوگا. جو حقیقت میں فیصلے کرنے چاہیے وہ ہم نہیں کر رہے، اور اس سے کچھ نہیں ہوگا. یہ صرف ایک کوسمیٹک ایکسرسائز. اچھا، چلیں ٹھیک ہے سلیم صاحب، بہت شکریہ وقت نکالنے کا. ناظرین، سلیم مانی والا صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اب جو پیپلز پارٹی وفاقی حکومت کی اتحادی جماعت ہے، اس وقت جو فیصلے کیے جا رہے ہیں اس حوالے سے پیپلز پارٹی کے اپنے تحفظات ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس پر مشاورت ہونی چاہیے تھی. جو فیصلے کیے گئے اور مشاورت ہوتی تو شاید اس کا حل بھی اور فیصلے بھی بہتر ہوتے، لیکن اب جو فیصلے کیے گئے ہیں اس سے کوئی زیادہ فرق یا زیادہ ریلیف کی اگر بات کریں تو وہ پیپلز پارٹی کے مطابق عوام کو ملتے ہوئے نظر نہیں آ رہا. آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.